आईएनएस विक्रांत अगले 5 वर्षों में 250 किलोमीटर इंटरसेप्टर मिसाइल के साथ वायु रक्षा को मजबूत करेगा। भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत अगले 5 वर्षों में अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें 250 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक नई लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल की गई है। यह विकास पोत की मौजूदा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का पूरक होगा, जिसकी मारक क्षमता 90 किलोमीटर है और जो हवाई खतरों के विरुद्ध इसके प्राथमिक इंटरसेप्टर के रूप में कार्य करती है। इस उन्नत लंबी दूरी की मिसाइल का जुड़ना भारत की अपनी नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने और लगातार जटिल होते समुद्री सुरक्षा परिवेश में अपने प्रमुख पोत की परिचालन क्षमता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सितंबर 2022 में नौसेना में शामिल होने वाला आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। लगभग 45,000 टन विस्थापन वाला विक्रांत 30 विमानों को ले जाने में सक्षम है, जिसमें MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव हेलीकॉप्टर और नौसेना के हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। भारत की समुद्री रणनीति की आधारशिला के रूप में यह वाहक शक्ति प्रदर्शन, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत की M2 और M3 इंटरसेप्टर मिसाइलों में होगा गेम चेंजर कोर्स करेक्शन मैकेनिज्म। भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO प्रोजेक्ट कुशा के माध्यम से देश की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यह स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु क्रमशः 250 किलोमीटर और 350 से 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली M2 और M3 इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, जिन्हें विमानों और हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों सहित कई तरह के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। DRDO ने अगली पीढ़ी का डिजिटल एक्टिव फेज्ड एरे रडार विकसित किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डिजिटल एक्टिव फेज्ड एरे DAPA रडार के विकास के साथ स्वदेशी रडार प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह अगली पीढ़ी का घूर्णनशील एक्टिव फेज्ड एरे मल्टी फंक्शनल 4D रडार है, जिसे व्यापक हवाई निगरानी और लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। DAPA रडार उच्च गति वाले लड़ाकू विमानों से लेकर UAV और हेलीकॉप्टर जैसे धीमी गति से चलने वाले प्लेटफॉर्मों तक हवाई लक्ष्यों का स्वचालित रूप से पता लगाने और उन पर नज़र रखने में सक्षम है। इसके डिज़ाइन में डिजिटल ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल तकनीक द्वारा संचालित ट्रांसमिट और रिसीव दोनों मोड में उन्नत एलिमेंट लेवल बीम फॉर्मिंग शामिल है। भारतीय सेना के तीनों अंग एडवांस डिफेंस ट्रेनिंग के लिए 150 स्टार सुपरसोनिक लक्ष्य इकाइयाँ खरीदेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों ने एकीकृत त्रिसेवा पहल के तहत 150 सुपरसोनिक टारगेट स्टार इकाई खरीदने की योजना बनाई है। यह एक अत्याधुनिक स्वदेशी प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने वायु रक्षा प्रशिक्षण और मिसाइल परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया है। आधुनिक उच्च गति वाले खतरों का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया यह स्टार एक जटिल हवाई और मिसाइल खतरों के लिए भारतीय वायु सुरक्षा तैयार करता है। यह भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना की तैयारी को मजबूत करेगा, जो मेक इंडिया पहल के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के भारत के प्रयास के अनुरूप है। स्टार प्रणाली को कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वायु रक्षा प्रणालियों के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए एक बहुमुखी और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है।